राहुल गांधी ने कहा है कि अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा गया है, वहीं सेना कह रही है कि हमने चीनियों को पीटा है। राहुल का यह बयान सीधे सीधे सेना की ताकत पर, सेना पर, उनके शौर्य पर सवाल उठा रहा है। ये देखो, बाकी आप लोग सरकार की आलोचना करना चाहो, डिबेट करना चाहो, वो अलग बात है, मगर जवानों के लिए जो ये वर्ड ना पिटाई, ये इस्तेमाल मत करिए, ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। सामरिक्रम एक तरफ तो इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान भारत को रगड़ता दिखाई दे रहा है, जबकि इंटरनल महाजों पर भी भारतीय सरकार और अपोजिशन खासकर भारतीय फौज को लेकर एक दूसरे से दस्तों गिरेबान है। आपने टाइटल पर तो पढ़ ही लिया होगा कि बात किस चीज की होने वाली है, और आगे चलकर जब आप इसकी डिटेल सुनेंगे तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत में आखिर चल क्या रहा है। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर जो दुनिया भर के फोरम्स पर तो पाकिस्तान के खिलाफ काफी भड़कते दिखाई देते हैं, उन्होंने कहा है कि इंडियन फौजियों के लिए पिटाई जैसे लफ्ज का हरगिज इस्तेमाल मुनासिब नहीं। अब भाई, जब तुम डंडों, सोटों और थप्पड़ों से खाकर आते हो तो फिर उसे पिटाई ही कहते हैं, उसे हम गोलियां तो नहीं कह सकते। और ये बात हमने भी वैसे नहीं की। भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने अपनी फौज के बारे में की थी, यानी कि सारा कट्टा चट्टा खुद अपने ही मुल्क के अंदर बैठकर ये खोलते हैं और फिर पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक को ब्लेम करते दिखाई देते हैं। पीर के रोज इंडियन पार्लियामेंट से अपने खिताब में एस जयशंकर का कहना था कि हमारे जवान 13,000 फुट की बुलंदी पर खड़े होकर हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं, वो पिटाई जैसे लफ्ज के मुस्तहिक नहीं है। हमारे जवानों के लिए पिटाई लफ्ज हरगिज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। इससे कबल राहुल गांधी ने कहा कि जिन्होंने यानी चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, वो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा कि हिंदुस्तान की प्रेस इसके बारे में मुझसे एक सवाल नहीं पूछेगी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है पूरे भारत में, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के सामने सच रख दिया था। और ये वो बात है जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी फौज किसी भी सूरत नहीं मानती कि हमारी फौजियों को चीन वाले पीटते हैं। इसी पस मंजर में गुफ्तगू करते हुए इंडिया के वजीर खारजा का कहना था कि अगर हम चीन के मामले पर इतने ही लाताल्लुक हैं जितना ये कह रहे हैं, तो ये बताइए कि सरहद पर इंडियन जवानों को किसने भेजा। अगर हम चीन के मामले में इतने ही लाताल्लुक हैं तो आज हम कशीदगी खत्म करने और डिसएंगेज करने की जरूरत पर क्यों जोर दे रहे हैं? हम अवामी सतह पर ये क्यों बता रहे हैं कि आज चीन से हमारे ताल्लुकात नॉर्मल नहीं है? उन्होंने मजीद कहा कि हमें सियासी इख्तलाफात और सियासी तनकीद से कोई मसला नहीं, मगर मेरे ख्याल में हमें बिलवास्ता या बिलावास्ता अपने जवानों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अब अगर आपके सिपाही या आपके फौजी जवान रोजाना की बुनियाद पर मार खाते दिखाई देंगे, और वो भी अगर गोलियों से लड़ाई लड़ते या गोलियों से उनको जख्म आते, तो फिर भी बात कहने की थी। आपको तो चीन वाले आकर डंडों और हाथों मुक्कों से पीट कर जाते हैं, तो इसे मेरे ख्याल में पीटना ही कहना जरूरी है। और राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब इस सारे मामले पर नरेंद्र मोदी सरकार क्योंकि काफी तनकीद का निशाना बनी हुई है, और अपोजिशन जमातें मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग कर रही है कि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आखिर हमारे फौजियों के साथ क्या हुआ है, फौजियों को क्यों मारा गया है, कैसे मारा गया है। और वो जो खुद भारतीय जनता पार्टी का एमपी ये कहता है कि तकरीबन 15,000 फुट बुलंदी पर जाकर चीनियों ने हमारे फौजियों को मारा है, उस सब के पीछे क्या हकीकत है, और हम बॉर्डर्स के मामले पर इतने कमजोर क्यों हैं। और इस सारी बातों को काउंटर करने के लिए अब फौज की पीठ पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी एक नया कार्ड खेलना शुरू हो चुकी है, ताकि राहुल गांधी और दूसरी अपोजिशन जमातों के सवालात को काउंटर किया जा सके। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बातें की, और किस तरह चीन पर तनकीद करने के बजाय अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के खिलाफ बातें करते दिखाई दिए। देश के सैनिकों को लेकर राहुल ने क्या दिया था बयान? जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा गया है, वहीं सेना कह रही है कि हमने चीनियों को पीटा है। राहुल का यह बयान सीधे सीधे सेना की ताकत पर, सेना पर, उनके शौर्य पर सवाल उठा रहा है। साफ शब्दों में कहें तो राहुल भारतीय सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। अब आप देख पाओगे भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि पिटाई ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें जवानों के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जवानों का मोराल इससे काफी हद तक कम होता है। चाइना हमारे माइंड को डोमिनेट कर रहा है आज के समय। क्या आज के समय जो भी हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप कह लीजिए चाइना के प्लान के अकॉर्डिंग ही है।
राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता हैं, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि चाइना जंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इन्होंने अपना एनालिसिस देश के साथ किया शेयर। इन्होंने ये कहा कि करंट लीडरशिप आज के समय चाइना को समझ नहीं पा रही, चाइना एक बड़ी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, मगर केंद्र सरकार जैसे ये कह रहे हैं ये सोई हुई है। आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि चाइना का पैटर्न आप अगर देखोगे, जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं इंडिया को, साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक बड़े फुल फ्लैज मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और इंडिया को इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। नाउ इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि देश का मीडिया भी ना चाइना के बारे में इतनी बातचीत नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए। हालांकि आप देखो तो काफी बातचीत होती है देश के मीडिया में चाइना के बारे में, मगर इनका कहना यह है कि इनसे कोई चाइना बॉर्डर से रिलेटेड सवाल कोई पूछता नहीं है। और फिर इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया कि जिस तरीके से जवानों की पिटाई हो रही है उसके बारे में भी मीडिया बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ जो छोटी सी वीडियो है ये आप देखें। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। अब इस बात का उसके अलावा ऑपोजिशन लीडर्स और भी बहुत सारे हैं, वो भी काफी सवाल उठा रहे हैं चाइना को लेकर। तो इसका जवाब डॉक्टर अजय शंकर को पार्लियामेंट में देना था। तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर पहली बात तो ये कही कि कौन कहता है कि मैं इंडिफरेंट हूँ चाइना को लेकर। अगर करंट गवर्नमेंट चाइना को लेकर इंडिफरेंट होती, इंडिफरेंट का मतलब होता है परवाह ना करना। करंट गवर्नमेंट पे जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो आरोप ये लगाती है कि ये इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे चाइना के इशू को जितना लेना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर कहा, जयशंकर साहब ने कहा है कि अगर हम इंडिफरेंट होते तो चाइना बॉर्डर पर अपनी आर्मी हम क्यों भेजते। उसके अलावा अगर हम इंडिफरेंट होते तो हम बार बार ये क्यों कहते कि चाइना के साथ डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट हमको चाहिए। और इन्होंने खुद कहा कि मैं ज्यादातर इंटरनेशनल फोरम में लगातार कहता आया हूँ कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल नहीं है। हमने कभी ये बात नहीं कही कि चाइना के साथ बॉर्डर नॉर्मल है। हम हमेशा कहते आए हैं कि चाइना ने अपनी फोर्सेस बहुत ही आगे डिप्लॉय कर दी है। फिर ये आगे कहते हैं कि कई नेता हैं जो मुझे कहते हैं कि शायद मेरी चाइना को लेकर अंडरस्टैंडिंग बड़ी कमजोर है। फिर मैं उन लोगों को देखता हूं जो मुझे ये सुझाव दे रहे हैं तो मैं फिर हाथ जोड़ लेता हूं। ये ऑफ कोर्स जयशंकर साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत है चाइना को लेकर। आप लोग जान के हैरान होंगे मगर भारत के विदेश मंत्री रशियन इंग्लिश बोल लेते हैं, उसके अलावा तमिल, हिंदी ये लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। उसके अलावा ये कॉन्वर्सेशनल जापानीज, मैंड्रिन और कुछ हंगेरियन भी बोल लेते हैं। और मैंड्रिन मतलब कि चाइनीज लैंग्वेज आप कह लीजिए, ये इन्होंने सीखी है चाइना में कई सालों तक काम करके। आपको बताना चाहिए भारत के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर अगर कोई रहा है चाइना में तो वो है डॉक्टर अजय शंकर। एक्चुअली 2013 में जब इनका चाइना का टेन्योर खत्म हुआ था और उसके बाद इनको बनाया गया भारत का राजदूत यूएसए के लिए, तब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे जयशंकर मूविंग टू यूएस आफ्टर इवेंटफुल टेन्योर इन चाइना। यूएसए में इन्होंने कुछ समय के लिए काम किया, फिर पीएम मोदी पावर में आ गए, फिर इनको बना दिया गया सेक्रेटरी, फिर जब ये रिटायर हुए तब ये बाद में मंत्री बन गए। तो 2013-12 के आसपास भी आप देखोगे तो डॉक्टर अजय शंकर एज इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना इन्होंने बहुत लेख लिखे हैं, बहुत आर्टिकल पब्लिश किए और तब भी ये बार बार मेंशन करते थे इंडिया चाइना बॉर्डर को। तो आप कह लीजिए इनका थोड़ा बोलना बनता है कि जी हाँ मुझे पता है चाइना के बारे में, ये लोग कैसे सोचते हैं। मैं वहां पर 4-4.5 साल रहा हूँ, भारत सरकार के लिए काम किया चाइना में। फिर ये फाइनली यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं कि देखो बाकी आप लोग सरकार की आलोचना करना चाहो, डिबेट करना चाहो, वो अलग बात है, मगर जवानों के लिए जो ये वर्ड है ना पिटाई, ये इस्तेमाल मत करिए। ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है क्योंकि जवान आज के समय हमारे बहुत ज्यादा भीषण सर्दी में भी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर खड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। तो उनके लिए जब हम वर्ड यूज करते हैं ना पिटाई, तो ये काफी डिग्रेडिंग रहता है। तो जवानों की रिस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में क्या आप डॉक्टर अजय शंकर से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में। इस सब के अलावा जयशंकर साहब ने यह भी कहा है कि आज के समय भारत ने इतिहास में सबसे बड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डिप्लॉयमेंट कर रखी है।